बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी क्लास 9 के बाब 5 टिश्यूज़ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स के मशक के ये एमसीक्यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है तंजीम का आला लेवल उभरती हुई खसूसियात का मुजाहरा करती है जब इसके हिस्से आज़ादाना तौर पर काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है हिस्से जो हैं वो अपने अपने तौर पर या आज़ादाना तौर पर काम नहीं करते, बल्कि वो एक दूसरे के साथ तामुल करते हैं, इंटरेक्ट करके काम करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इसके हिस्सों का मजमूआ पूरे से ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल नहीं, इसके हिस्सों का मजमूआ पूरे से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि पूरा जो है वो उसके हिस्सों के मजमूए से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये उल्ट है। इनफरादी हिस्से पूरे से ज़्यादा अहम होते हैं। सो ये भी वही ऊपर वाला आ गया ना। हाँ, इनफरादी हिस्सों का असर पूरे से ज़्यादा कभी नहीं होता। इसके हिस्से ज़्यादा फ़ाल अंजाम देने के लिए तामुल करते हैं। जी बिल्कुल, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये मैं पीछे से आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप, उभरती खसूसियात हैं इनके, देखें कि अकेले काम नहीं करते हिस्से, बल्कि वो आपस में तामुल करते हैं और तामुलात की वजह से नए अफ़ाल वजूद में आते हैं। ठीक है। सो तामुल करते हैं, ये वाली बात आपने याद रखनी है। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। सो इसका जो ऑप्शन है ये देखें, उभरती हुई खसूसियात का मुजाहरा तब होता है जब इसके हिस्से ज़्यादा फ़ाल अंजाम देने के लिए तामुल करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो ऑप्शन दाल को आपने सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है मदरजा झैल में से कौन सा जिस्म की तंजीम के लेवल्स को जाहिर करता है सबसे सादा से सबसे ज़्यादा पेचीदा तक। अब देखें, सेल मिलकर यानी कि सादा से पेचीदा की तरफ हमने जाना है। तो क्या सेल मिलकर ऑर्गन बनाते हैं? जी नहीं, सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। ये गलत है। क्या ऑर्गेनेली मिलकर सेल बनाते हैं? जी बिल्कुल, ऑर्गेनेली जो है ये सेल के अंदर मजीद छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी apparatus हो गया। तो ये सब ऑर्गेनेलीज हैं। तो ऑर्गेनेलीज मिलकर सेल बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, जी ये भी बिल्कुल ठीक है। टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ये भी ठीक है। ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ये भी ठीक है। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है, जबकि टिश्यूज़ मिलकर सेल नहीं बनाते, ये गलत है। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर टिश्यूज़ नहीं बनाते। नीचे वाले तो है ही गलत, पहला भी गलत है। ऑप्शन बी है, ये भी मैं पीछे से आपको बताता हूँ। क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑर्गेनेलीज मिलकर सेल्स बनाते हैं। ठीक है, सेल्स मिलकर आगे अगर नीचे देखें तो टिश्यूज़ बनाते हैं। एंड अगर हम नेक्स्ट पेज पर देखें तो टिश्यूज़ मिलकर जो हैं वो ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, ये देखें, टिश्यू से बनती है तो वो ऑर्गन है। ठीक है, एंड ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ये ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने अच्छी तरह से समझनी है। ऑर्गेनली मिलकर सेल बनाते हैं, सेल मिलकर टिश्यूज़, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम। ऑप्शन बी को आपने सेलेक्ट कर लेना है। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, जिस्म में जिस जगह जिस्म और माहौल के दरमियान गैसों का तबादला होता है, ये तंजीम कौन सा लेवल होता है? देखिए, अब यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस्म और माहौल के दरमियान जो गैसों का तबादला होता है। ठीक है, अब देखिए ना, हमारा जिस्म है ना, हाँ, हम सांस लेते हैं तो वो माहौल से हमारे, जैसे हम ऐसे सांस लेते हैं तो माहौल से ऑक्सीजन जो है या हवा जो है वो हमारे जिस्म के अंदर चली जाती है। तो वो किस लेवल पर हो रहा है? ऑर्गेनेली लेवल पर? जी नहीं, ऑर्गेनेल तो बहुत छोटे होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ठीक है, क्योंकि जिस्म और माहौल के दरमियान गैसों का तबादला हो रहा है। सेलुलर लेवल यानी एल्वेलाई? जी बिल्कुल नहीं। तो ये भी जो है ये बेसिकली फेफड़ों और जिस्म के दरमियान होता है। जिस्म वाला नहीं है। टिश्यू के लेवल यानी एपिथेलियल टिश्यूज़? जी बिल्कुल नहीं। ऑर्गन सिस्टम की सतह यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम? जी बिल्कुल, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें हमारा नाक भी आ जाता है। नाक के ज़रिए हम सांस लेते हैं, फिर अंदर फेफड़े हैं। ठीक है, तो जिस्म और माहौल के दरमियान तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी नाक के ज़रिए ही हम हवा अंदर लेकर जाते हैं। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम की सतह यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ऑप्शन दाल को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें तो मैदे की दीवार में मौजूद एपिथेलियल टिश्यूज़ कौन सा मादा पैदा करता है? देखें, ये जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं ना, ये गैस्ट्रिक जूस पैदा करते हैं हमारे मैदे में ना। हाँ, तो हमारे मैदे में गैस्ट्रिक जूस पैदा करना एपिथेलियल टिश्यूज़। अब गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस भी होता है, पेप्सिनोजिन भी होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है। ये सब होते हैं। ये मैं पीछे से आपको बता देता हूँ। अगर इसी के पिछले पेज पर आप देखो ना, तो यहाँ पर अहम नुकात में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि मैदे का एपिथेलियल टिश्यूज़ गैस्ट्रिक जूस खारिज करता है। गैस्ट्रिक जूस में देखें, म्यूकस भी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, पेप्सिनोजिन भी है। ये तीनों हैं। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि ये म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजिन, ये तीनों पैदा करता है एपिथेलियल टिश्यू। ये सब हैं
सो ऑप्शन दाल को आपने सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है मैदे की दीवार में कौन से टिश्यूज़ में खून की नालियाँ और नर्व्स भी होती हैं। देखिए स्टूडेंट्स एपिथेलियल टिश्यूज़ में नहीं होते, मसल्स में नहीं, बल्कि कनेक्टिव टिश्यूज़ में होते हैं। और वो भी हमने पीछे, अगर मैं आपको पीछे से बता दूं ना कि अंदरूनी कनेक्टिव टिश्यू है या बैरूनी कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये देखें मैदा बतौर एक ऑर्गन है, ठीक है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर खून की नालियाँ, नर्व्स और लिम्फ की वेसल्स मौजूद होती हैं। इसके अंदर यानी कि कनेक्टिव टिश्यू की जो अंदर वाली तय होती है ना, हाँ, अंदरूनी कनेक्टिव टिश्यू में। सो अंदरूनी वाली बात आपने याद रखनी है, बैरूनी नहीं है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, अब आपको पता चला कि मैदे की दीवार में कौन से टिश्यूज में खून की नालियां और नर्व्स होती हैं। अंदरूनी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, ठीक है। सो ऑप्शन जीम को आपने सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है एक पत्ते में कौन सा टिश्यू फोटोसिंथेसिस का जिम्मेदार है। जाइलम, जी नहीं स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है जाइलम जो है ये पानी की ट्रांसपोर्ट करता है। मीजोफिल, जी बिल्कुल मीजोफिल, ठीक है। तो ये ना मैं आपको पीछे से बता देता हूँ, इस ये भी है हम निकात में हम देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप देखो ना, ये देखिए मीजोफिल टिश्यू लिखा हुआ है। मीजोफिल टिश्यू पत्ते में पाया जाता है और इसके सेल्स में क्लोरोप्लास्ट जो सब्ज रंग का होता है वो होता है, और ये फोटोसिंथेसिस का मुकाम है। फोटोसिंथेसिस मीजोफिल टिश्यू में होती है और इसमें सब्ज रंग का मादा क्लोरोप्लास्ट, फिर अंदर क्लोरोफिल होता है, और ये सूरज की रोशनी से खुराक तैयार करने में मदद देते हैं मीजोफिल टिश्यूज। तो वही फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। सो ये चीज़ आपने याद रखनी। तो ओके स्टूडेंट्स, जो फोटोसिंथेसिस का जिम्मेदार है ये मीजोफिल टिश्यू है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है पत्ते में जाइलम टिश्यू का बुनियादी काम क्या है। देखिए जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज होते हैं। जाइलम जो है ये पानी की और नमकियात की तरसील करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं, और फ्लोएम जो है वो तैयारशुदा खुराक को पौधे के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाते हैं। सो ये पानी और नमकियात और ये खुराक। अब देखिए यहाँ पर जाइलम है, तो जाइलम का क्या है, पौधे के दूसरे हिस्सों में शुगर नहीं, शुगर तो खुराक हो जाएगी, पत्तों के हिस्सों तक पानी पहुंचाना। जी बिल्कुल ये वाला इसका करेक्ट है स्टूडेंट्स। इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये हमें पता है कि जाइलम टिश्यूज जो हैं वो पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब पत्तों तक करते हैं ना, जड़ों से पानी को ऊपर पत्तों तक ले जाते हैं, ठीक है। सो ये मैं पीछे से आपको बताता हूँ। सो इसका भी अब अगर आप अहम निकात पर देखोगे यहाँ से मिल जाएगा। जाइलम जो है ये पानी को, और फ्लोएम जो है ये ग़िज़ाई अज्जा को, ठीक है। जाइलम पानी और फ्लोएम ग़िज़ाई अज्जा की नकलो हमल या तरसील या ट्रांसपोर्ट के जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। सो जाइलम का पानी या फ्लोएम का ग़िज़ाई अज्जा, ये दोनों बातें आपने याद रखनी। सो ओके स्टूडेंट्स, जाइलम टिश्यू का बुनियादी काम क्या है, पत्तों के हिस्से तक पानी, ये पानी वाली बात आपने याद रखनी है। जाइलम के साथ इसको लिंक कीजिएगा, ठीक है। अच्छा इंसान का जो स्केलेटल सिस्टम है वो कौन सा फेल सर अंजाम देता है। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है ये हमारे हड्डियों का जो ढांचा है इसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो मदनियात ज़ख़ीरा करना और खून के सेल्स पैदा करना, जी बिल्कुल ये जो हमारी हड्डियाँ होती हैं ना इनमें मिनरल्स जो हैं वो ज़ख़ीरा होते हैं, ठीक है। और खून के सेल्स जो रेड ब्लड सेल्स वगैरह हैं वो भी हड्डियों के अंदर गूदे में पैदा होते हैं। सो बिल्कुल ये वाला इसका करेक्ट है। और खून से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना नहीं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। बेकार मादे निकालने के लिए खून को फिल्टर करना ये यूरिनरी सिस्टम का काम है। और तवानाई के लिए खाने को तोड़ना है, तो ये तो है पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर ये चीज़ें हो रही होती हैं, तो उसमें स्केलेटल सिस्टम नहीं होता, ठीक है। सो बेसिकली मदनियात ज़ख़ीरा करना और खून के सेल्स पैदा करना ये हमारे स्केलेटल सिस्टम का फेल है, ठीक है। सो ऑप्शन अल्फ को आपने सेलेक्ट कर लेना है स्टूडेंट्स इसके लिए। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास 9th है पौधे के जिस्म में खुराक की नकलो हमल। देखिए ये वही ना खुराक जो ग़िज़ाई अज्जा का ऊपर आपको बताया, उसकी नकलो हमल या तरसील या ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सी साख्तें ज़िम्मेदार हैं। जाइलम टिश्यूज़, जी नहीं। पैलिसेड, मेसोफिल, नहीं, ये तो फोटोसिंथेसिस के लिए होती हैं। फ्लोएम टिश्यूज़, जी बिल्कुल फ्लोएम टिश्यूज़, जैसे ऊपर आपको बताया है। जाइलम जो है ये पानी को पहुंचाते हैं और जो फ्लोएम है ये ग़िज़ाई अज्जा को पहुंचाते हैं। सो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो खुराक या ग़िज़ाई अज्जा की नकलो हमल के लिए फ्लोएम टिश्यू होता है। तो ये चीज़ आपने जो पीछे मैंने अभी आपको बताया ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स लास्ट MCQ है, पौधे में फूल का बुनियादी काम क्या है। पानी और मदनियात के नकलो हमल, जी नहीं, ऑब्वियसली नहीं। पत्तों की नशोनुमा, नहीं। अब ज़ाहिर सी बात है पहले पत्ते निकलते हैं फिर फूल लगते हैं, तो फूल तो पत्तों को नहीं ग्रो करवाते ना। हाँ, पोलिनेशन के जरिए रिप्रोडक्शन में मदद करना, जी बिल्कुल ये वाला इसका करेक्ट है स्टूडेंट्स। अब देखिए पोलिनेशन क्या है, फूल के एंथर से पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर मुंतकिल होना। सो ये ना पोलिनेशन होती है, फिर उसके बाद आगे फल लगता है, फिर फल के अंदर बीज बनते हैं। सो रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि नए पौधे पैदा करने के लिए बीज बनाए जाते हैं, उससे पहले फूल लगता है, फूल पर पोलिनेशन होती है, फिर फूल के नीचे
अगर आप देखोगे तो फल लग जाता है और फल के अंदर बीज और फिर उन बीजों से नई नस्ल जो है वो नए पौधे उगाते हैं। सो इसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन जीम जो है इसका करेक्ट है। मैं पीछे से आपको बता देता हूँ, इसका कंफर्म करवा देता हूँ। सो जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये फूल है, ठीक है। इस पर मक्खियाँ वगैरह आकर बैठेंगी या हवा से ये ऐसे हिलेगा तो पोलिनेशन हो जाएगी और रिप्रोडक्शन में ये मदद करता है जो फूल है, ठीक है। मक्खियों को अट्रैक्ट करता है, मुख्तलिफ फ्लाइज को, ठीक है। सो फूल का काम रिप्रोडक्शन है, ये चीज़ आपने याद रखनी। सो ओके स्टूडेंट्स, पौधे में फूल का बुनियादी काम क्या है? पोलिनेशन के जरिए रिप्रोडक्शन में मदद करना। सो ऑप्शन जीम को आपने स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना है।